So today let's talk about Charlie Kirk. So many people were telling me to make a video about him. Who was he? Who was Charlie Kirk? वो पैदा हुआ था in 1993 and he died on September 10, 2025. और था कौन? He was actually an American conservative activist. Conservative activist जो conservative values को promote करना चाहता है. He was Christian और वो Christian values को promote करना चाह रहा था instead of liberalism. Liberalism इसके opposite एक ideology है. I will try to make another video detail about लिबरलिज्म. तो कंजर्वेटिव, ही वाज कंजर्वेटिव और वो अमेरिकन क्रिश्चियन वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाहता. ही वाज एंटी एलजीबीटी और दूसरे जो राइट्स हैं तो उनके ख़िलाफ़ था. ही वाज द फाउंडर ऑफ टर्निंग पॉइंट यूएसए और वो टर्निंग पॉइंट यूएसए एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उसने ये बनाई थी कि हम अमेरिका को दोबारा जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ है और जो इमिग्रेंट्स आ चुके हैं और आ रहे हैं और जो कि अमेरिका की कल्चर को ख़राब कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और उसका नाम था टर्निंग पॉइंट यूएसए. तो ये उसने बनाई थी. नेक्स्ट उसके बारे में क्या है कि इन्फ्लुएंशियल अमंग यूएस यूथ बट कंट्रोवर्शियल व्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स, एजुकेशन, कल्चर. वो जो अमेरिकन यूथ है तो उनके दरमियान बहुत मशहूर होता है क्योंकि वो बहुत बोल्डली बोलता था, बहुत आराम से जवाब देता. आप उनके वीडियोस देख लें, इंटरव्यूज़ देख लें तो बहुत ही लॉजिकल आंसर्स देता था और मतलब उनकी बातों में गुस्सा या गालियाँ ये चीज़ें नहीं थी. तो ही वाज इसलिए वो बहुत जल्दी फेमस हुआ. लेकिन उसके जो व्यूज़ थे किस चीज़ पर, पॉलिटिक्स पर, एजुकेशन पर और कल्चर पर, वो मुख्तलिफ थे. मतलब वो चाहता था कि पॉलिटिक्स में जो इमिग्रेंट्स हैं, जस्ट लाइक ही वाज द सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली उसने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और उसकी रीज़न ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो था वो भी कंजर्वेटिव वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाह रहा था और उसी की बुनियाद पर उसने इलेक्शन लड़ा. जस्ट लाइक ही वाज ट्राइंग टू रिमूव द इमिग्रेंट्स, जो इमिग्रेंट्स थे उनको रिमूव करना चाह रहा था और कर रहा है और अभी भी कर रहा है. एजुकेशन में वो क्रिश्चियन वैल्यूज़ को, क्रिश्चियन एजुकेशन को लाना चाह रहा था. कल्चर वो अगेंस्ट था, जो लिबरलिज्म है और इन चीज़ों के ख़िलाफ़. ही वाज अगेंस्ट दैट कल्चर. इसने जो इलेक्शन है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और वो रोज़ाना एक डेली रेडियो टॉक शो जो था वो होस्ट करता था. ही वाज द होस्ट ऑफ दैट डेली रेडियो टॉक शो एंड पॉडकास्ट डिस्कसिंग पॉलिटिक्स एंड कल्चर. रोज़ाना उसकी डिस्कशन पॉलिटिक्स और कल्चर और इन चीज़ों पर होती थी. और वो मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइस था ऑफ मेगा मूवमेंट विद इन रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में आपको पता है कि डेमोक्रेट्स और दूसरे हैं रिपब्लिकन. तो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वो मेगा मूवमेंट मीन एक इनकलाब, एक सोच. तो उसका एक ये क्या था, ही वाज द मेजर वॉइस, प्रोमिनेंट वॉइस, जो उभरा हुआ वॉइस था. मतलब उसकी वो बार बार इन चीज़ों की प्रमोशन कर रहा था और इन चीज़ों के बारे में कह रहा था. मेगा का मतलब क्या है? व्हाट इज़ मेगा? मेगा मीन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि दोबारा हमने अमेरिका को ग्रेट बनाना है और उसकी जो दुनिया पर सुपीरियरिटी है या उनका जो अपना कल्चर है उसको दोबारा रिट्रेस करना है. तो ये जो मूवमेंट था ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने 1980 में स्टार्ट किया था. 1980 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा मूवमेंट स्टार्ट किया था. और चार्ली कर्क भी जो था, ही वाज आल्सो सपोर्टर ऑफ दिस मूवमेंट विद इन द रिपब्लिकन पार्टी. ये जो मूवमेंट है एक्चुअली दे वांट टू रिमूव द इमिग्रेंट्स. जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, दूसरे कल्चर के लोग आ रहे हैं, मुस्लिम्स आ रहे हैं स्पेशली, तो उनके ये अगेंस्ट थे. और इसके अलावा वो चाह रहे थे कि एंटी एलजीबीटी लॉज, जो एलजीबीटी राइट्स हैं, उनको रिमूव करें. सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ली कर्क and I will try to make another video if I found some other information about Charlie Kirk. Thank you so much. Subscribe to my YouTube channel and thanks for watching.